हेलो स्टूडेंट, में इसके आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। इस क्लास में हमने ट्रायंगल्स का जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसका जो थ्योरम है इस क्लास में हमने एक्सप्लेन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका जो क्वेश्चन 1 2 3 से 6 तक इस क्लास में हमने सॉल्व किया है। जितना हो सके इस वीडियो का अंत तक देखोगी। और प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन में हम एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस लिंक को देख सकती हो। ठीक है, हम चलते हैं। पहले जो थ्योरम है उस थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का सम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखोगे, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये जो सिमिलर है ना, सिमिलर डेट मीन्स एक छोटा हो सकता है ट्रायंगल, एक बड़ा हो सकता है। यहाँ पर हमें देखना चाहिए इसका जो रोल है। यहाँ पर दो रोल यहाँ पर मेंशन किए। यहाँ पर देखोगे जो ए ट्रायंगल, ए इसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल यही है। यहाँ पर देखोगे पहले मेंशन किया, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सारा का सारा इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे ए मेंशन करो, ए बी सी डी ई एफ। ओके, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मेंशन किया, डेट मीन्स इन ट्रायंगल, इस तरह से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर देखोगे जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ए एंगल इक्वल होगा। डेट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ओके, नेक्स्ट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ओके, नेक्स्ट एंगल यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। देयरफॉर यहाँ पर देखोगे ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। डेट मीन्स यहाँ पर जो रोल होगा एंगल रोल होगा यहाँ पर। ओके, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ओके, और सेम प्रोपोर्शन। जब दो ट्रायंगल कंपेयर करोगी, ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, डेट मीन्स यहाँ पर जो साइड का जो रेशियो इक्वल होना चाहिए। डेट मीन्स जब इक्वल रेशियो होगा ये सिमिलर होगा। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे ए बी बाय यहाँ पर ए साइड, ए ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा ये होगा डी ई इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे बी सी डिवाइड बाई यहाँ पर ई एफ होगा इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे ए सी इक्वल टू यहाँ पर डी एफ होगा। जब ये रेशियो सेम होगा तब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा। ओके, यहाँ पर जो साइड है ना, साइड यहाँ पर रोल होगा। थ्योरम 6.3, इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर देखोगे जो दो ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर नेम दो, ए बी सी पी क्यू यहाँ पर आर। ओके, दो ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन किया है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर देखोगे इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है पी है, बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू है, बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू है, सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो आर होगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। डेट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जो होगा ना यहाँ पर सिमिलर होगा, पी क्यू आर। ओके, जब सिमिलर होगा उसका रेशियो भी सेम रेशियो होगा। डेट मीन्स ए बी बाई ए साइड ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू यहाँ पर ए सी बाई पी आर। डेट मीन्स यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर एंगल रीजन दे सकते हैं यहाँ पर।
Theorem 6.4. If in two triangles, side of one triangles are proportional to the side of the other triangle, then their corresponding angles are equal. Hence the two triangles are similar. यहाँ पर देखोगे टू ट्राइंगल्स यहाँ पर मेंशन किया है ABC एंड PQR. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, यहाँ पर देखोगे जो ये जो साइड है ना, इस ट्राइंगल का ए साइड AB साइड, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है PQR, इसका जो PQ का जो साइड होगा वो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए. दैट मीन्स AB बाय PQ इक्वल टू ए साइड BC बाय QR इक्वल टू ए साइड AC बाय PR. ओके, अब देखोगे ए ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR. इसका जो रोल होगा दैट मीन्स SSS. तब ये सारा का सारा जो एंगल होगा ना वो इक्वल हो. एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा. Theorem 6.5. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar. यहाँ पर देखोगे जो दो ट्रायंगल जो मेंशन किया है ना, ये दो ट्रायंगल ABC PQ यहाँ पर आर. ओके, इस ट्रायंगल का ये जो B एंगल है ना, B एंगल और PQR का जो Q एंगल है, ये दोनों जब इक्वल होगा इस तरह से इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दैट मीन्स एंगल A यहाँ पर देखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q जब होगा और इस एंगल का जो साइड होगा दैट मीन्स A साइड और A साइड दैट मीन्स AB बाय PQ इक्वल टू और A साइड इंक्लूडिंग साइड मेंशन किया, इंक्लूडिंग और A साइड बाय A साइड दैट मीन्स BC बाय QR जब होगा तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा. याद रखोगे दैट मीन्स इस ट्राइंगल का एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का जब एक एंगल के साथ इक्वल होगा दैट मीन्स उसका जो इंक्लूडिंग साइड होगा, साइड का रेशियो जब सेम होगा, ये दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा PQR. दैट मीन्स यहाँ पर साइड एंगल साइड होगा. एक्सरसाइज 6.3. स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर. यहाँ पर फिगर जो मेंशन किया है, ये सारा का सारा जो डायग्राम मेंशन किया है यहाँ पर देखोगे. राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म. यहाँ पर जो ट्रायंगल मेंशन किया है, यहाँ पर देखोगे दो ट्रायंगल मेंशन किया है, उसका जो एंगल मेंशन किया है हमेशा ये सिमिलर होगा या नहीं, उसके बाद यहाँ पर कौन सा रोल है, और उसके बाद यहाँ पर जो साइन होगा, सिमिलर जो साइन होगा उस साइन से इस दोनों ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. यहाँ पर देखोगी जो ABC एंड PQR जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हो. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. ओके, ये जो एंगल है ना, देखोगे यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री. नेक्स्ट एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री. नेक्स्ट एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री.
ओके, यहाँ पर जो एंगल सारा का सारा जब एंगल होगा, यहाँ पर हमने सिमिलरिटी का जो फॉर्मूला था वहाँ पर मेंशन किया, थ्योरम था वहाँ पर मेंशन था कि जो एंगल जब इक्वल होगा, सारा का सारा जब एंगल इक्वल होगा वो सिमिलर होगा। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया ये सिमिलर होगा, यस। ओके, इसका जो क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया होगा यहाँ पर, एंगल 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 क्राइटेरिया, इस तरह से मेंशन कर सकते हो, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके, उसके बाद इसका सिंबल क्या है, ए सिंबल, इस तरह से सिंबल मेंशन करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से आंसर लिखोगी। 1 का 2 जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो कि एक ट्रायंगल मेंशन किया है ए बी सी, उसका जो साइड का मेजर दिया है पी क्यू आर, ओ भी ट्रायंगल दिया है, उसका साइड का मेजर यहाँ पर मेंशन किया है। इस तरह से लिखोगी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर देखो ये जो रेशियो होना चाहिए ये इक्वल रेशियो में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर कंपेयर करोगे कौन सा साइड के साथ कौन सा इक्वल होगा, पहले देखोगी ए बी के साथ हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखोगी ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई ए मीन्स 2, क्यू आर मीन्स 4, ओके, इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ बी सी के साथ, और मेंशन कर ए सी के साथ, ए सी कौन सा होगा, ए थोड़ा सा ग्रेटर साइड है इस ट्रायंगल का, ये भी ग्रेटर साइड है, इसलिए इसके साथ रिलेशन है पी क्यू, डेट मीन्स यहाँ पर 3/6, डेट मीन्स हाफ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बी सी बाय, यहाँ पर कितना होगा, बी सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी, डेट मीन्स 2.5/5, 10 से मल्टीप्लाई करो 25 होगा, और यहाँ पर 50 होगा, डेट मीन्स यहाँ पर हाफ ही होगा। ओके, ये जो रेशियो है ना, देखो तो ये जो रेशियो है सेम रेशियो में है यहाँ पर। ओके, जब सेम रेशियो में होगा वो तो सिमिलर होगा यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो रेशियो है ना पी क्यू आर से हमने रेशियो मेंशन किया, उसके ये जो यहाँ पर जो एंगल मेंशन किया यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर क्यू पी आर इस तरह से मेंशन कर सकती हो, और पी क्यू आर भी मेंशन कर सकती है। यहाँ पर देखोगी जो रेशियो है ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई यहाँ पर पी आर इक्वल टू हाफ। ओके, सम यहाँ पर देखोगी जो रेशियो है सारा का सारा इक्वल है, डेट मीन्स जब इक्वल होगा सिमिलर होने के लिए उसका जो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। डेट मीन्स ये जो ट्रायंगल होगा ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पर पी क्यू मेंशन कर सकते हैं ना, नहीं तो ये मेंशन क्यू पी आर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर क्यू पी आर मेंशन कर सकते हैं। ये जो रूल होगा सारा का सारा साइड का रेशियो इक्वल होगा, डेट मीन्स एस रूल सिमिलर होगा, यस ये सिमिलर होगा। और यहाँ पर कौन सा रूल है, कौन सा क्राइटेरिया है, एस रूल्स है, और यहाँ पर एस क्राइटेरिया है रूल्स है। और यहाँ पर देखोगे ये जो सिम्बलिकली हमें दिखाना है कि सिमिलर का सिम्बलिकली, ये सिमिलर का सिम्बलिकली फॉर्म यही है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। यहाँ पर हमने क्यू पी आर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये जो साइड है ना इसके साथ कंपेयर किया। ओके, दैट मीन्स इस तरह से देखोगी ये जो क्यू है ना ऊपर ये आर इस तरह से मेंशन किया, और ये जो पी इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने मेंशन किया क्यू पी आर। देखो ये सेम ट्रायंगल हो रहा है, यहाँ पर ये जो 6 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। जब कंपेयर करोगे इसके साथ कंपेयर करोगे सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू पी आर यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ पर क्यू पी आर और क्यू आर पी मेंशन कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 4
और जो 3, 5, 6 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, वो mylearnedu.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर सर का सोल्यूशन मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए जो नंबर 4 है, ये जो 4 है, इस तरह से क्वेश्चन में था, मैंने PQR को इस तरह से मेंशन किया, क्योंकि जो 70 डिग्री इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साइड इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ इस साइड के साथ इस साइड कंपेयर करेंगे। इस तरह से तुम अपनी स्टाइल से क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल इसका जो साइड सारा मेजर मेंशन किया है यहाँ पर, इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल यहाँ पर मेंशन कर सकती हो। ये जो ट्राइंगल है इस तरह से क्रिएट करो कि इसका जो रेशियो, साइड का रेशियो और एंगल सेम होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर हमने मेंशन करेंगे QPR, ट्राइंगल QPR। ओके, यहाँ पर देखोगे जो एक एंगल है, दोनों इक्वल है, डेट मीन्स M इक्वल टू यहाँ पर देखोगे Q, यहाँ पर 70 डिग्री। ओके, उसके बाद जो रेशियो देखोगे यहाँ पर MN डिवाइडेड बाय PQ, यहाँ पर देखोगे 2.5/5, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर 50 होगा, डेट मीन्स हाफ होगा। और भी यहाँ पर देख सकते हो, और जो ML डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखोगे QR, डेट मीन्स यहाँ पर देखो 5/10, यहाँ पर भी हाफ होगा। डेट मीन्स एक एंगल इक्वल है और जो रेशियो है इसके साथ इंक्लूडिंग जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। डेट मीन्स इंक्लूडिंग जो एंगल होगा वो इक्वल जब होगा इसके साथ ये, इसके साथ ये। ओके, यहाँ पर देखोगे MN डिवाइड बाय PQ इक्वल टू ML डिवाइड बाय QR, ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स हाफ। जब एक एंगल इक्वल होगा और उसके साथ का जो साइड है वो इक्वल होगा, वो सिमिलर होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे MNL सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पर QPR। ओके, यहाँ पर देखोगे ये सिमिलर होगा या नहीं, ये सिमिलर होगा। और इसका कौन सा रोल यहाँ पर देखोगे साइड एंगल साइड। ओके, यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में है। उसके बाद यहाँ पर जो सिम्बलिकली है, सिमिलर का जो सिंबल यहाँ पर इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर मेंशन करो MNL सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। ओके, इस तरह से मेंशन करोगी। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.35, यहाँ पर मेंशन किया एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। देखोगे ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। यहाँ पर देखो वैल्यू दिया हुआ है, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ओके, ये 3 एंगल जो है ना, ये यहाँ पर फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर मेंशन किया है ODC, ये जो ट्रायंगल होगा ना, ये ट्रायंगल OBA, ये ट्रायंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा उसके बाद यहाँ पर देखो BOC, एंगल BOC यहाँ पर 125 डिग्री मेंशन किया हुआ है, और CDO ये जो एंगल है यहाँ पर 70 डिग्री मेंशन किया। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये जो एंगल है ना, पहले ये एंगल हम फाइंड करेंगे। ये एंगल यहाँ पर देखो, ये जो सारा एंगल होगा ना, ये 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन है BD, एक लाइन है, उसके ऊपर OC स्टैंड हुआ है, एक लाइन, एक रे स्टैंड हुआ है। जब रे स्टैंड होगा उसका जो एंगल होगा, उस लाइन के ऊपर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर रे OC स्टैंड ऑन द लाइन, यहाँ पर देखोगे BD, स्टैंड ऑन द लाइन BD। ओके, रे OC स्टैंड ऑन द लाइन BD के ऊपर OC जो लाइन है स्टैंड हुआ है। जब DOC एंगल DOC प्लस एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों
का जो सम होगा वो सबलिमिटेड, डेट मीन्स 180 डिग्री होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन करो प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies angle DOC equal to 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, 7 से 5 55 डिग्री होगा। ओके, अब देखोगे ये जो एंगल है ना, ये एंगल 55 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट हमेशा ये देखो ये एंगल होगा ना, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ पर आप ट्रायंगल फाइंड करो, ये सारा का सारा ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का पहले वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद इसके साथ रिलेशन, इस ट्रायंगल के साथ रिलेशन करेंगे। दैट मीन्स इस कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, दैट मीन्स ओ बी ए जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है ओ डी सी का, उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब देखोगे यहाँ पर ए एंगल हमेशा ही है, ए एंगल हमेशा ही है। यहाँ पर देखोगे इन ट्रायंगल ओ सी डी वी हैव यहाँ पर देखोगे एंगल, यहाँ पर देखो कितना होता है, यहाँ पर मेंशन किया डी सी ओ, दैट मीन्स ये मेंशन किया डी सी ओ, एंगल डी सी ओ प्लस यहाँ पर कौन सा एंगल 70 डिग्री प्लस यहाँ पर कौन सा 55 डिग्री, डायरेक्ट शॉर्ट कर सकती है यहाँ पर इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स जो ट्रायंगल होगा उसका जो सारा जो एंगल होगा उसका जो मेजर होगा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखोगे एंगल डी सी ओ प्लस यहाँ पर जब ऐड करोगे 5 होगा 12 होगा इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज यहाँ पर एंगल डी सी ओ इक्वल टू, जब सबटेक करोगे यहाँ पर हमने सबटेक किया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। ये जो एंगल है 55 मिला, ए बी 55, ए बी 70। अब देखोगे ये जो एंगल है ना, ये इस एंगल और ये जो एंगल है वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यहाँ पर मेंशन कर सकते हो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल, यहाँ पर कितना होगा एंगल सी, यहाँ पर डी ओ सी इक्वल टू 55 डिग्री, और जो रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ओके, अब देखोगे यहाँ पर मेंशन किया, दैट मीन्स यहाँ पर गिवन ओ डी सी सिमिलर टू ओ बी ए। ओके, सिंस यहाँ पर सिंस ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ओके, जब ये दोनों सिमिलर होगा तब इसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। कौन सा एंगल यहाँ पर इक्वल होगा, हमने पहले मेंशन किया ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। ओके, और जो एंगल होगा नेक्स्ट एंगल यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, यहाँ होगी एंगल डी सी ओ इक्वल टू डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना है यहाँ पर वैल्यू डी सी, इसका यहाँ पर देखो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री, दैट मीन्स 55 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersecting each other at the point O. Using similarity criterion for two triangles, show that OA by OC equal to OB by OD. Okay, ट्रेपेजियम। ओके, जो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन है यहाँ पर देखोगे, जो अपोजिट साइड होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, और एक साइड जो होगा और एक रहेगा जो एक साइड होगा वो नॉन पैरेलल होगा। दैट मीन्स AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड होगा, AB एंड DC ये जो है ना दो साइड ये पैरेलल होगा। यही है ट्रेपेजियम का डेफिनेशन। ओके, यहाँ ABCD इज ए ट्रेपेजियम सच दैट, यहाँ पर मेंशन किया था वही हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्टाइल से लिखा है, तुम वही जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख सकते हो गिवन में। ओके, गिवन
ABCD is a trapezium such that AB parallel to DC. Okay, AB parallel to DC. And diagonals AC and BD intersecting at O. Diagonal AC diagonal and BD diagonal ने O को इंटरसेक्ट किया. ओके, जब इंटरसेक्ट होगा तब हमें प्रूव करना चाहिए OA, OC एंड OB एंड OD. ओके, यहाँ पर देखोगे दो ट्रायंगल यहाँ पर लेंगे, एक लेंगे AOB, एक लेंगे DOC. ओके, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC. ओके, वी हैव यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ना, ए एंगल इक्वल क्यू की अल्टरनेटिव इंटरएंगल कहते हैं, अल्टरनेटिव इंटरएंगल कहते हैं. एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे और भी देखोगे, ये दोनों पैरेलल है ना, इसलिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा. ये नहीं होगा, इस तरह के नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, AD एंड BC पैरेलल नहीं है. नेक्स्ट देखोगे ये एंगल जो है ना, ये एंगल के साथ पैरेलल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा. ओके, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, सेम कंडीशन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये दोनों इक्वल है क्यों? क्योंकि देखोगे ये वर्टिकल ऑपोजिट है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. डेट मीन्स यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, आप यहाँ पर देखोगे एंगल डेट मीन्स सिमिलर क्राइटेरिया. यहाँ पर जो ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया था सिमिलरिटी का, यहाँ पर देखोगे जो एंगल हो गया यहाँ पर. देयरफॉर एंगल AOB यहाँ पर सिमिलर टू ट्रायंगल DOC. यहाँ पर जो रोल होगा वो एंगल होगा. जब एंगल होगा यहाँ पर देखोगे जो एंगल होगा तब उसका जो साइड है, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा. डेट मीन्स ये जो साइड है ना, ये साइड इसके साथ, ये साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो जो है ना, रेशियो सेम रेशियो होगा. और ये जो रेशियो है ना, इसके साथ सेम रेशियो होगा. और ये जो रेशियो होगा ना, इसके साथ सेम रेशियो होगा. यहाँ पर वही मेंशन करेंगे. एक मेंशन करेंगे OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD इक्वल टू AB बाय DC. ओके, अब हमें प्रूफ सही है, ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है. ओके, देयरफॉर इस तरह लिखोगे, देयरफॉर OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD. यही है प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर 6.36 QR by QS equal to QT by PR and angle 1 equal to angle 2. Show that triangle PQS similar to triangle TQR. ओके, यहाँ पर जो डायग्राम हमने मेंशन किया, यहाँ पर देखोगे जो गिवन मेंशन किया है यहाँ पर QR. ओके, QS. ओके, QT, PR. और जो एंगल मेंशन किया है यहाँ पर देखोगे गिवन में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 दिस, ये जो ट्रायंगल PQR जो ट्रायंगल है, इसका जो एंगल है ना 1 और 2 इक्वल है. ओके, और हमें प्रूव करना चाहिए PQS और TQR ये दोनों सिमिलर है. ओके, यहाँ पर देखोगी
यहाँ पर इन ट्रायंगल ये क्या है, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। वी हैव यहाँ पर देखोगे जो एंगल मेंशन किया ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, जब ये दोनों टू इक्वल होगा, ये दोनों जब इक्वल होगा, डेट मीन्स इसका जो साइड है वो भी तो इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ओके, ये जो रीजन है ना ए बी सी डी, ए पी क्यू आर, यहाँ पर जो रीजन होगा पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इस तरह से लिख सकते हो हम, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये नंबरिंग कर सकते हो, नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया, ये दोनों मेंशन किया ना, यहाँ पर ये दोनों मेंशन किया यहाँ पर, एंड यहाँ पर मेंशन करोगी क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर है ना। यहाँ पर देखिए पी आर मीन्स क्यू आर, पी क्यू। ओके, ये भी मेंशन यहाँ पर कर दो। अब देखोगे यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखोगे रीजन दोगे, पहला रीजन यहाँ पर दे सकते हो क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है ना उसमें क्यू कॉमन है, यहाँ पर देखोगे क्यू कॉमन है सारा पी क्यू एस टी क्यू आर। डेट मीन्स पहला जो रीजन होगा यहाँ पर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन एंगल। नेक्स्ट जो रीजन होगा यहाँ पर देखोगे, यही रीजन होगा क्यू, क्योंकि यहाँ पर देखोगे क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस, और भी देखो क्यू टी डिवाइडेड बाय पी क्यू। डेट मीन्स ये लिख सकती हो क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी क्यू। यहाँ पर देखोगी जो जब दो ट्रायंगल रहेगा उसका जो एक एंगल इक्वल होगा, उसके साथ साथ उस एंगल का जो इंक्लूडिंग दो साइड होगा उसका जो रेशियो जब सेम होगा वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, डेट मीन्स देयरफॉर पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। यहाँ पर रीजन देख सकते हो, साइड, डेट मीन्स एक एंगल और साइड का जो रेशियो इक्वल होगा, डेट मीन्स साइड एंगल, यही है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle P equal to angle RTS, show that triangle RPQ similar to triangle RTS। यहाँ पर देखोगी जो दो ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन किया है जो सिमिलर होगा, और एक है RPQ और एक है RTS, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर प्रूफ करके हमें दिखाना है ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर देखो गिवन S and T are द पॉइंट ऑन द साइड PR के ऊपर S है एंड T एंड QR के ऊपर T है, ओके, ऑफ ए ट्रायंगल PQR सच दैट। यहाँ पर देखोगे ये जो P है ना, एंगल जो P है ना, ये एंगल P और एंगल RTS ये दोनों इक्वल है।
जब ए दोनों इक्वल होगा, यहाँ पर देखोगी ए ही ट्रायंगल किस तरह से यहाँ पर मेंशन करेंगे, इस तरह से मेंशन करेंगे। दो ट्रायंगल समझ में इजी होगा, समझने में इजी होगा। यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर हमने मेंशन किया ए आर है, ए यहाँ पर टी मेंशन किया, यहाँ पर एस मेंशन किया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर पी मेंशन किए, यहाँ पर आर मेंशन किए, यहाँ पर क्यू मेंशन किए। यहाँ पर देखोगे जो P है ना, P टी आर टी एस के साथ इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और देखोगे ये जो दो एंगल है ना, ए एंगल और ए एंगल, दैट मीन्स एंगल आर इस दोनों में इक्वल है, कॉमन है। जब दो ट्रायंगल होगा, उसका दो एंगल जब इक्वल होगा, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। याद रखोगी, ये जो थर्ड एंगल है ना, ए भी इक्वल होगा ही होगा। इन ट्रायंगल यहाँ पर हमने जो मेंशन किया था, यहाँ पर देखोगे प्रूव दैट ट्रायंगल आर पी क्यू ट्रायंगल आर टी एस। ओके, यहाँ पर देखोगी इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ओके, अब देखोगी यहाँ पर हमने जो एंगल मिला हमें, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल, दैट मीन्स कॉमन एंगल। ओके, अब नेक्स्ट देखोगी यहाँ पर मेंशन किया एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। ओके, गिवन। ओके, नेक्स्ट देखोगी और आर क्यू पी इक्वल टू एंगल आर एस टी, थर्ड एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। दैट मीन्स एंगल क्राइटेरिया में ये सिमिलर होगा, प्रूफ्ड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD show that triangle ADE similar to triangle ABC। ओके, यहाँ पर हमें ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना चाहिए। ADE ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल को यहाँ पर सिमिलर दिखाना है। अब देखोगे यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर जो गिवन दिया है, सिंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD। ओके, ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल हो, उसका साइड जो शेप इक्वल होना चाहिए, शेप भी इक्वल होना चाहिए, साइज भी इक्वल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ओके, यहाँ पर देखोगी ABE यहाँ पर इस तरह से हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पर देखोगे अच्छी तरह से ABE। ओके, नेक्स्ट ACD, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी ACD ACC और AD। यहाँ पर देखोगे ये दोनों जब सिमिलर होगा, ए साइड इक्वल होगा। ओके, और जो नेक्स्ट साइड है यहाँ पर देखोगी ए साइड और AD के साथ इक्वल होगा। ओके, ऐसा समझ में यहाँ पर जब इक्वल होगा, यहाँ पर इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं AB इक्वल टू AC, AE इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर AD होगा, AD। ओके, इम्प्लाइज, यहाँ पर इम्प्लाइज तो AD इक्वल टू AE, इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इक्वल होगा तो
इस तरह से लिख सकते हैं ए नंबर 2। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर देखो इम्प्लाइज ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए ई। ये देखो तो ए बी बाई ए डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ए सी बाई यहाँ पर देखो कि ए सी बाई ए ई, रिवर्स करो यहाँ पर इम्प्लाइज ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ओके, अब देखोगे इन ट्राइंगल क्या होगा, ए डी ई एन ट्राइंगल ए बी सी। वी है यहाँ पर देखोगे जो रेशियो है, सेम रेशियो यहाँ पर देखोगी, सेम रेशियो है यहाँ पर ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। और जो एक एंगल है, एक साइड होगा और एंगल दो, ये जो एंगल है ना, ए एंगल दोनों में है, डेट मीन्स कॉमन एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, डेट मीन्स कॉमन एंगल। यहाँ पर देखोगे दो साइड के रेशियो सेम रेशियो में होगा और एक एंगल इक्वल होगा, डेट मीन्स ये दोनों देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर लिख सकते हो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया प्रूफ। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करोगी और सब्सक्राइब भी करोगी।